राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जो काबिल बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी परसेंटेज की आज क्लास 3rd रहने वाली है। बेसिकली इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, तो बस देखना ना भूलें शुरुआत से एंड तक। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थ्रू कॉन्सेप्ट के डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। बस आपको क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना है और क्लास को पूरा देखना है, जिससे आप हर एक चीज़ बारीकी से सीख सकें और 2023-24 एसएससी जीडी मैथ के 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट टाइमली करके आ सके। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हम लोगों ने पिछली क्लास में, सेकंड क्लास में बात की थी एक सक्सेसर रूल की। किसकी बात की थी? हम लोगों ने पिछली क्लास में एक सक्सेसर रूल की बात की थी और उसमें हम लोगों ने सीखा था, हमारे पास सक्सेसर रूल था प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यही तो सक्सेसर रूल सीखा हुआ था हम लोगों ने पिछली क्लास में। कॉन्सेप्ट एकदम बेसिकली तरीके से, उसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, यानी हमारे पास जो पहले कमी या वृद्धि दिखा रहा है तो हमारे पास एक्स हो गई, फिर कमी या वृद्धि दिखा रहा है तो हमारे पास प्लस माइनस वाई हो गया, और इन्हीं के अकॉर्डिंग प्लस माइनस के हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा था और इन दोनों का आपस में मल्टीपल इंटू 100। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो इसमें पहले कह रहा है कि आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसके बाद 20% की क्या कमी, क्या हो रही है? कमी हो रही है। देखो एक तरफ हो रही है वृद्धि और एक तरफ हो रही है कमी, तो हमारे पास दो कंडीशन है कि नहीं है, एक वृद्धि है एक कमी है, और इसके लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया हुआ है कि इसको हम थ्रू सक्सेसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं, कैसे करेंगे देखना। यहाँ पे तो उसने बोला वृद्धि, यहाँ पे बोला कमी, तो भाई पहले x जो है हमारे पास, वो x कितना आ गया? x प्लस 20 आ गया, और y कितना आ गया? माइनस 20। और इन दोनों प्लस माइनस के हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। ओके, दो जीरो से ये दोनों जीरो कट हो गए और ये माइनस और प्लस वाला कट हो गया, माइनस का 4 आ गया। यानी माइनस का 4 क्या डिनोट कर रहा है? माइनस डिनोट कर रहा है कमी हो रही है, और 4 क्या हो रहा है? 44% की कमी हो रही है। तो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठ रहा है अपने लिए। ओके, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये वर्ग बना हुआ है, इसकी प्रत्येक साइड में 30% की वृद्धि हो रही है। इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है? 30% का। तो भाई 30%, अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। यही तो होता है, साइड इंटू साइड। तो मेरे पास पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई। भाई दो जगह 30% की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? एक बार फिर एक बार, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दोनों जगह क्या आ रहा है? प्लस प्लस आ रहा है, प्लस 30 और फिर प्लस 30, और इन दोनों प्लस की वजह से यहाँ पे भी क्या आ गया? प्लस आ गया, और 30 इंटू 30 अपॉन 100। दो जीरो कट हो गई है, कितना आ गया? 60 प्लस 9। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 69 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया, ऑप्शन आया, वो आ गया डी वाला। ओके, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको जंगी एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। ओके, तो इसकी पीडीएफ अगर लगाना चाहें तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लें, और पीडीएफ आपको इसकी सॉल्यूशन की और बिना सॉल्यूशन की दोनों सॉल्यूशन मिलने वाली है। ए की आय, देखो जो ए व्यक्ति है, ए की आय 5%, बी की आय 15% के जो, अच्छा भाई क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे देखना क्या कह रहा है कि जो ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ओके, ए की आय, तो ए की आय की 5% और बी की आय का 15% के बराबर है। पहली कंडीशन दे रखी है उसने, तो यहां से ए और बी का हम रेशियो निकाल सकते हैं इजीली। देखो परसेंट से हमने परसेंट कट कर दिया, परसेंट से हमने परसेंट कट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालू, 5 एकन 5 5 15, तो हमारे पास आ गया ए रेशियो बी इक्वल टू, ये रेशियो आपस में चेंज हो जाते हैं, ये ए पे आ जाता है, ये बी पे पहुंच जाता है, तो 3:1। ओके, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और बी की कितनी आ गई? 1। कन्फर्म। आगे बात करते हैं, उसने क्या कहा है
कि बी की आय सी की आय के 20% के बराबर है। बी की आय का 10%, बी की आय का 10% हमने बोल दिया, और सी की आय का 20% के बराबर है। ये दोनों कंडीशन बराबर, परसेंट से परसेंट गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब बी की आय कितनी है, बी की आय हमने बी मानी है इंटू 1, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, सी की आय कितनी दे रखी है 4000 इंटू 2। तो बी की आय कितनी आ गई भाई, 8000 आ गई कि नहीं आ गई। बी की आय 8000 आ गई, तो कुल तीनों की आय क्या होगी, तीनों की आय हमें बतानी है। तीनों की आय देखो यहाँ पे हमारे पास बी रेशियो सी क्या आ गया, 2:1। ओके, यही तो आ गया। अब हमें बतानी है तीनों की आय, तो तीनों की आय देखो क्या रहने वाली है, हमारे पास ये x की वैल्यू एक्चुअली में आ चुकी है, b की आय कितनी आ गई 8000, यानी a की आय हमारे पास जो आ गई है 8000 आ गई। अब a की आय कितनी थी 3, b की आय थी 1, अगर मैं यहाँ पे इसका मल्टीपल कर दूं तो a की आय 6 हो गई, 2 और 1, 6 7 8 9, 9 आ गई, और 9000, भाई 9 आ गई ना, टोटल 6 7 8 9, टोटल 9 हो गई। और बी की आय 2 थी, तो 2 की वैल्यू कितनी थी 8000, तो एक की वैल्यू कितनी रही होगी 4000, एक की वैल्यू कितनी रही होगी, एक की वैल्यू रही होगी 4000। जब एक की वैल्यू 4000 रही है तो हमें निकालनी किसकी है, 6 7 8 9, 9 की वैल्यू 9 चौको 36, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 36000, इसका आंसर सही हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो भाई, कह रहा है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो, तो कुल आम कितने हैं। वो ये कह रहा है एक टोकरी में जो आम रखे हुए हैं ना, उसमें 20% खराब है। मैंने सपोज कर लिया कि एक्स आम रखे हैं, उसमें से 20% क्या है, खराब है, और इन खराब आमों की संख्या कितनी है 35 के बराबर है। तो एक्स का जो 20% है वो 35 है कि नहीं है, ठीक है। तो एक्स का निकालना है हमें 100%, तो एक्स का 20% हमारे पास होता है 20/100 इक्वल टू 35। इससे हमने इसे कट किया, 0 से 0, 2 से इसे कट किया तो 5, 5 का जब इधर मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास कितना आ रहा है 35 इंटू 5, 25 इंटू 5, 5 5 जा होता है 25, 2 5 3 जा क्या होता है 15 16 17। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, यानी टोटल आमों की संख्या आ गई, वो कितनी आ गई 175 आ गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टोकरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम पहले ही जैसा क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पहले किया है। देखो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो अपने परिवार से जंगी एग्जाम के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि भाई इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो। एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है, यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है। देखो अगर मैं बात करूं 36% क्या है, खराब है कि नहीं है, ये डिस्ट्रॉय है यानी खराब है। अगर ये खराब है 36%, तो बचे कितने हैं तुम्हारे पास, 100 में से इसे माइनस कर दो, उतने ही तो अच्छे होंगे। तो 100 में से जब इसे माइनस करोगे तो 0, 0 में से 10 में से 6 गया 4, और इधर 9, 9 में से, यानी 64% जो सेब होंगे वो क्या होंगे, सही होंगे। और 64 सेब है जो, वो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 144। तो भैया पूछ रहा है टोटल आम कितने होंगे, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो हमें 1% की वैल्यू कितनी होगी, देखो 144/64, ठीक है। इसे कट कर दो 4 से, 4 एकन 4, और 4 एकन 4, 2 4 छंग 24, और इधर कट करो 4 तिया 12, और 2 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 नेम 36, यानी 4/9, 9/4, एक की वैल्यू कितनी है 9/4। तो 100 की वैल्यू कितनी रही होगी, 100% की वैल्यू रही होगी 9/4 इंटू 100, 4 से कट किया 25, और 9 25 कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225। हमारा जो राइट आंसर आया है वो डी आया है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र, ये एक्चुअली में ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2019 में भी आया था ये प्रीवियस, हाँ 2019 का एसएससी जीडी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो इसमें आया था, ठीक है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसमें 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक कितना था। एक बात बताओ, देखो उसे पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 40% मार्क्स चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, पास होने के लिए उसे इतने मार्क्स चाहिए थे। अब वो तुमसे ये कह रहा है कि उसने 178 मार्क्स तो ले आए, लेकिन 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मैं इसको 22 को भी इसमें ऐड कर दूं तो क्या ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तभी तो वो पास हो जाएगा।
178 तो मार्क्स ले आया वो, 22 अंकों से वो फेल हो गया। तो अगर मैं 22 अंक से और दे दूं अपनी तरफ से तो ये पास हो जाएगा। अब पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 40%। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये 40% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, जब ये 40% के बराबर हुआ तो कितना हो गया? 8 9 10, 7 8 9 10, और यानी 40% की वैल्यू तुम्हारे पास 200 है, तो 20% की वैल्यू कितनी रही होगी? 100। 200 डिवाइड कर दिया तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी भाई? 5 गुना होगा कि नहीं होगा? 20 का 5 गुना होता है 100, और इधर भी 5 भाई, इसमें 5 का मल्टीपल है, इसमें भी 5 का मल्टीपल, तो यहाँ पे हो गया 500। फाइनल जो स्कोर रहा होगा, यानी टोटल जो पूर्णांक रहा होगा वो 500 का रहा होगा। ओके, 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05%। ठीक है, अब देखो 150 का 37% निकालना है, तो 150 का 37% हमने कर दिया ये। ठीक है, माइनस इसका देखो 2 जीरो है तो पॉइंट रिमूव हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे आ गया 50/100। सिंपल सी बात है, 100 हमने ले लिया एलसीएम। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 15 सत्ते 105 होता है, 5 10 कैरी 15 45 10 55 माइनस 50। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास कितना? 0 0 5 5 500 और 2 जीरो कट हो गए, यानी 55 आंसर आ गया। सी वाला आंसर था, बेसिक सवाल था एकदम, ज्यादा कुछ टफ नहीं था इसमें। और बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ ऐसा था, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ था नहीं, बस नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष हो, यदि उसमें शहर की कुल जनसंख्या 40,000 हो तो महिलाएं कितनी है? देखो भाई, क्वेश्चन एकदम गजब है। वो ये कह रहा है कि 60% जो है ना वो है पुरुष। तो एक बात बताना, टोटल 100% होता है, ये मैंने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में ही बताया कि हर एक चीज 100% होती है। ओके, अगर 60% पुरुष है तो भाई 40% क्या रहे होंगे? 40% रहे होंगे क्या? महिला। ठीक है, 40% क्या नहीं होंगी? महिला। ओके, अब वो ये कह रहा है 100% की वैल्यू तुम्हारे पास 40,000, तो महिलाओं की संख्या बताओ। तो 40% की वैल्यू यानी 40,000 का हमें निकालना है 40%। सिंपल सी बात है, महिलाओं की बात कर रहा है तो महिलाओं को निकालो, ज्यादा बात ना करो। 4 चौको 16 होता है, 2 जीरो 1 जीरो, यानी 16,000 के अप्रोक्स आ गया, आपने का भी आंसर भी बन गया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक तरीके से एकदम पढ़ लो। आपको जब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कम से कम 2-3 बार पढ़ लो उसे, और 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन 100% आ जाना है। ठीक है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और अंतिम विद्यार्थियों की संख्या 40 है। भाई 60% अगर पास हो गए तो बचे हुए कितने होंगे? 40% जो फेल हुए होंगे, और ये 40% क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। और ये क्या हुआ है? पास। ओके, अब वो ये कह रहा है ये 40% की जो वैल्यू है ना वो 40 है। ये 40% की वैल्यू क्या है? 40 है। तो 1% की वैल्यू तुम्हारे पास क्या रही होगी? 1। 100% की वैल्यू क्या रही होगी? 100। हमारे पास यहाँ पे आंसर देखो क्या है भाई, ऑप्शन एक भी नहीं बनना है, यानी 1000। यहाँ पे इसको कम कर दो, 1 जीरो हटा दो भाई, डी वाला ऑप्शन बन जाना 100। ओके, कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 130 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। यदि पास होने का प्रतिशत 30 हो तो परीक्षा में कितने मेहनत अंक? 130 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। अगर मैं उसे अपनी तरफ से 20 अंक दे दूं तो वो पास हो जाएगा, और पास होने के लिए चाहिए उसे 30% अंक। सिंपल सी बात, इसको 30% के बराबर रख दो। भाई 20%, 20 नंबर से वो फेल हो रहा था, तो तुम्हारे पास कितना हो गया? 150। 150 जो है वो 30% के बराबर है, तो 1% किसके बराबर है? 1% के बराबर है तुम्हारे पास, 0 से 0 कट किया, 3 से 5 5 के बराबर है, तो 100% हो गया तुम्हारे पास 500। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी चीज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस सेशन आज आपको शाम को 8 बजे क्लास रहने वाली है, तो ज्वाइन करना ना भूलें। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए खास तौर से ये बैच, काबिल बैच चल ही रहा है, और प्रैक्टिस आप शाम को कर सकते हैं। ठीक है, शाम को आप उसमें ज्वाइन हो जाए, आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं। राम को किसी परीक्षा में 49% अंक प्राप्त हुए, उसने उसके कुल अंकों का योग 294। इस परीक्षा में उसकी बहन को 400 अंक प्राप्त हुए। बहन के अंकों का परसेंट व्यक्त कीजिए। देखो, राम को 49% अंक मिले और जो उसे 294 अंक थे, यानी 49% की वैल्यू तो यही है। ठीक है,
उसकी बहन को 400। अब एक बात बताना, 49 की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू क्या रही होगी? 1% की वैल्यू रही होगी 294/49। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ठीक है। अब वो ये कह रहा है 100% क्या रहा होगा, 100% की वैल्यू निकालनी। तो 49 देखो, 7 से कट हो रहा, 7 ये कि 7 चौको 28, हाँ 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 7 समझे 14, 7 से कट हो गया, नहीं 6 टाइम कट हो गया। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। यानी टोटल जो पूर्णांक रहा होगा वो 600 का रहा होगा। अंडरस्टूड? 1% की वैल्यू आई है तुम्हारे पास 6, तो 100% की कितनी आएगी? 600। 100% की 600 है, इसमें से 400 अंक वो लेके आइए, तो 400 लेके आइए, कितने में से? 600 में से, इंटू 100 कर दो, ठीक है। 2 जीरो ये चले गए, 2 से इसे कट कर दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 200/3 आ रहा है, और 200/3 यानी 100/3 होता है 33/33, और 200/3 हो गया 66/66। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए और पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने परसेंट की कमी और वृद्धि होगी? ये बिल्कुल सक्सेसर वाला नियम आ गया, जैसे हम लोगों ने पहली क्लास में सीखा था, मतलब सेकंड वाली क्लास में लास्ट में सीखा था। अभी जस्ट आते ही हमने इसको रिवाइज किया था, बस वही क्वेश्चन है। पहले क्या हुआ? 20% की वृद्धि, फिर क्या हुई है? 20% की कमी, प्लस माइनस की वजह से माइनस, 20 × 20। भाई बेसिक क्वेश्चन है, इसको खत्म करो और तुम्हारे पास 2 जीरो आ गए, नहीं 4, देख के ही निकाल सकते हो। -4 यानी 4% की कमी दिखा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सेम यही सक्सेसर रूल लगाना है आपको और कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दें, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। और आज शाम का जो 8 बजे को सेशन आने वाला है, 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज रहने वाली है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर आपने अभी तक अपने प्रवाह जंग ई एग्जाम को के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना ना भूलें भाई, जुड़ जरूर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक तो भाई बनता है। जय हिंद।